अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में थी, जिसमें डिस्कस किया था सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सेलेक्टिव म्यूटिज़म, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर को। आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी एगोराफोबिया एंड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को, और आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं अपनी एंजाइटी, वरी एंड पैनिक अटैक्स पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब जिस इंसान को एगोराफोबिया है उसकी तो लाइफ पूरी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, उसे बाहर की दुनिया का कोई एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा, उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं होगी, और यही लैक ऑफ सोशल एक्टिविटी जो है वो उसको डिसकनेक्टेड फील कराएगी। वो किसी के साथ मिल के काम नहीं कर सकेगा, वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा, उसे डर लगेगा, खौफ लगेगा बाहर किसी के साथ मिलने में, इंटरेक्ट करने में। उसकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो जाएगी जब कोई भी सोशल गैदरिंग्स या गेट टुगेदर्स होंगे। एगोराफोबिया, इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिक फ़ोबिया को, जो कि रियल और एंटीसिपेटेड फ़ियर है किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुलस का। अब एगोराफोबिया क्या है? एगोराफोबिया उन जगहों का डर है, उन जगहों का खौफ है जो कि मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। डीएसएम का क्राइटेरिया देखते हैं। इसमें है मार्क्ड फियर और एंजाइटी अबाउट 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग 5 सिचुएशंस। अब वो कौन सी सिचुएशंस हैं? यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे ये लोग। ऑटोमोबाइल्स, बसेस, ट्रेन, शिप्स, प्लेन्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। सेकंड है बीइंग इन ओपन स्पेसेस। ओपन स्पेसेस कौन सी हो सकती हैं? पार्क्स, मार्केट प्लेसेस, ब्रिजेस, ये। थर्ड है बीइंग इन इनक्लोज्ड प्लेसेस। वो कौन कौन सी हैं? शॉप्स, थिएटर्स, सिनेमाज, ठीक है। फोर्थ है स्टैंडिंग इन लाइन और बीइंग इन अ क्राउड। फिफ्थ है बीइंग आउटसाइड ऑफ द होम अलोन, ठीक है। ये इन 5 चीज़ों का, 5 सिचुएशंस का जो डर है वो एगोराफोबिया कहलाता है। अब इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा सिचुएशंस, अगर किसी इंसान को 2 या 2 से ज़्यादा सिचुएशंस का डर है, खौफ है, और वो उन्हें अवॉइड करने लग जाता है, तो तब हम कहेंगे कि उस इंसान को एगोराफोबिया है। अब जो ऐसा इंडिविजुअल है उसे डर भी लगेगा और वो अवॉइड भी करेगा इन सिचुएशंस को, क्योंकि उसे ख़्याल आएंगे कि उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। जब उसे पैनिक लाइक सिम्टम्स शो होंगे या उसे एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ेगी, इस वजह से वो चाहेगा कि उसे किसी कंपेनियन का साथ हो, हमेशा उसके साथ हो, और जो उसका ये फ़ियर और एंजाइटी होगा वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा एक्चुअल डेंजर से। और उसका जो ये बिहेवियर है, अवॉइडेंट बिहेवियर और फियर और एंजाइटी वगैरह, वो 6 महीने तक या इससे ज़्यादा तक परसिस्ट करेंगे, और ये उसको कॉज करेंगे क्लिनिकल डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट, सोशल, ऑक्यूपेशनल, एकेडमिक, इन सब एरियाज़ में इसकी फंक्शनिंग को इम्पेयर्ड कर देंगे, इसका ये फियर, एंजाइटी और अवॉइडेंट बिहेवियर। जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है? इसमें किसी स्पेसिफिक चीज़ की एंजाइटी नहीं होती, इसमें हर चीज़ की एंजाइटी होती है, हर चीज़ की परेशानी हो रही है। एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी अक्रिंग मोर डेज देन नॉट फॉर एटलीस्ट 6 months अबाउट अ नंबर ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज सच एज वर्क, स्कूल, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, ठीक है। और इंडिविजुअल जो है उसे बहुत मुश्किल लगता है कंट्रोल करना अपनी परेशानी को। जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें परेशानी होगी हर चीज़ से रिलेटेड, और उसमें रीजंस भी होते हैं परेशानी के। एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी होगी, और जो ड्यूरेशन है वो 6 month होगी, और इसमें ना इनके कंप्लेनिंग बिहेवियर होंगे। वो किस सेंस में होंगे? इन अ सेंस ऑफ अवॉइडेंस, मतलब वो वर्बली नहीं शो करते लेकिन नॉन वर्बली ज़रूर शो करेंगे। जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में हमें जो सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं उनमें रेस्टलेसनेस है, मतलब बेचैनी, और बीइंग ईजीली फैटीग्ड, जल्दी थक जाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, इरिटेट होंगे, मसल टेंशन होगी, और स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी उनकी, मतलब सेटिस्फाई नहीं होंगे वो अपनी स्लीप से, रेस्टलेस रहेंगे, और या तो जागते रहेंगे या तो नींद से जल्दी उठ जाएंगे, उनकी प्रॉपर नींद नहीं होगी। और ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये उनके अंदर डिस्ट्रेस्ड और इम्पेयरमेंट जो है वो ले आएंगे उनकी सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल और इम्पोर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग जो होगी उनकी, उनको ये इम्पेयर्ड कर देंगे।
अब जिनको अगोराफोबिया होता है उनके लिए बड़ा टफ़ होता है, क्योंकि उनकी लाइफ आइसोलेट होकर रह जाती है। वो किसी से सपोर्ट नहीं ले सकते, वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स उनके साथ सही तरह वक्त गुजार ही नहीं सकते, ना वो उन्हें समझ पाते हैं, ना उनकी फैमिली उन्हें अंडरस्टैंड कर रही होती है, क्योंकि वो चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं, वो उनके साथ उन जगहों पर जा नहीं रहे होते। तो ज़ाहिर बात है फैमिली भी डिस्टर्ब होगी। और उनका जो ये अगोराफोबिया, ये किसी भी चीज़ का डर हो सकता है जो कि उनके कंफर्ट ज़ोन से बाहर हो। और उनका कंफर्ट ज़ोन जो है वो उन्होंने ख़ुद ही बिल्ड किया हुआ है अपने इर्द गिर्द, वो उनका अपना बनाया हुआ है कि वो उन्हें लगता है कि वो इसमें सेफ़ हैं, और अगर इससे बाहर जाएंगे तो नहीं, इन सिचुएशंस पे उन्हें जाके कुछ हो जाएगा, कोई पैनिक अटैक हो जाएगा, एंजाइटी होने लग जाएगी। तो उनके लिए ये जो है ये उनकी लाइफ कंज्यूमिंग थिंग है, और ये उनको अकेला कर देती है। अब जिनको अगोराफोबिया होता है, अगर वो एक छोटी सी चीज़ समझ लें तो उनके लिए लाइफ गुजारना बहुत ईजी हो जाएगा। ये जो सेफ़ ज़ोन है और अनसेफ ज़ोन है, ये सिर्फ हमारी बनाई हुई है, ऐसे रियलिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक सिर्फ माइंड गेम है, यानी हमारे सिर्फ एक दिमाग में है ऐसा, जो हम लोग सिचुएशंस क्रिएट कर लेते हैं, हम लोग सिचुएशंस को एग्जैजरेट कर लेते हैं। हमारी इमेजिनेशन में ये सब कुछ आ रहा होता है कि यार अगर मैं बाहर गया, मॉल्स में गया, मैं हो सकता है एक्सीलरेटर से गिर गया फिर, या अगर मैं क्राउड में हुआ, किसी से मेरे से कोई बात कर ली फिर, या मैं बेहोश हो गया फिर। अगर हम यही क्वेश्चन हम करें कि अच्छा फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, कोई और भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग इन चीज़ों को सोचना शुरू कर लें ना, तो हमारे लिए लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। और हम ये अगर सोच लें कि पैनिक अटैक अगर हो भी गया तो हम मरेंगे तो नहीं ना, तो कोई बात नहीं। हम लोगों को ये इस चीज़ पर तवज्जो देनी है, रोज़ देनी है। हम लोगों ने कहना है कि नहीं, आई एम फ़ाइन, आई एम फ़ाइन। अपने आप को बताएं कि नहीं हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं है। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो आप एक दफ़ा डर को ख़त्म तो करके देखें, एक दफ़ा आप लोग कोशिश तो करें। हमें सबसे पहले अपनी कंप्लेनिंग बिहेवियर को ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग कंप्लेंस ही करते रहेंगे तो हम कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें चीज़ों को जो हम अवॉइड कर रहे हैं उन्हें रोकना होगा, ठीक है। अवॉइड नहीं करना हमने किसी भी चीज़ को। जिस चीज़ से डर लग रहा है उसे फेस करें, वो डर ख़त्म हो जाएगा। अगर हमें किसी चीज़ की परेशानी हो रही है तो स्टॉप वरिंग। आप लोग सोचो कि अगर हम लोग परेशान हो रहे हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाएगी। किसी एक चीज़ की परेशानी हो रही है ना, तो हमें बार बार उसी चीज़ की परेशानी होती रहेगी, और बल्कि और चीज़ों की परेशानी होगी, और हमारी जो बॉडी है ना वो आदी हो जाएगी परेशान होने के। और यही चीज़ें हमें आगे पैनिक अटैक की तरफ ले जाती हैं। हम लोगों को और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें है कि हमें अपने सुपरस्टिशियस बिलीफ को ख़त्म करना होगा पहले, क्योंकि ऐसे बिलीफ जो है ना वो अगर हम रखते होंगे तो हम अपनी उसी से रिलेटेड अजीब अजीब सी लॉजिक्स देने लग जाएंगे कि नहीं हम यहाँ इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अगर यहाँ गए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब कुछ हुआ है नहीं, लेकिन हम पहले से एज्यूम करने लग जाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड सेट हुआ हुआ है ऐसे। हम लोगों ने ऐसे बिलीफ को अपने अंदर जगह दी हुई है। तो सबसे पहले हमें इनको ख़त्म करना होगा। मतलब कहते हैं काली बिल्ली आगे से गुजर जाएगी, रास्ता काट गई तो बस अब सारा दिन ख़राब हो जाएगा, बैड ओमन है हमारे लिए, ब्रोकन मिरर, नंबर 13, ये सब हमारे सुपरस्टिशियस बिलीव हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें हमें ख़त्म करना है, क्योंकि हमने एक केयर फ्री लाइफ गुजारनी है। हमने ये देखना है कि हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं है। हम लोग अक्सर कह देते हैं कि ये हमें इस चीज़ का डर इस वजह से है क्योंकि ये बात बड़े बड़े बूढ़ों ने बोली हुई है, या ये पहले ये सब कुछ होता था, ये ऐसा हो गया, या इस तरह हुआ। मतलब ये सिर्फ हमारे माइंड में है, ये हमारे दिमाग का फतूर है, नथिंग मोर। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों को ख़त्म करना होगा, क्योंकि इनसे और कुछ भी नहीं होता, हम सिर्फ पागल ही हो सकते हैं और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है लर्निंग पेशेंस, ठीक है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोगों को कोई डिसऑर्डर है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पैनिक डिसऑर्डर है, कोई एगोराफोबिया, हमें एंजाइटी है, हम लोगों ने ये देखना है कि ठीक है ये ख़त्म हो जाएगा। हमें थोड़ा सा बस वर्क करना है, हमने चीज़ों को समझना है। पेशेंस जो है ना वो लीड करता है अंडरस्टैंडिंग की तरफ, ठीक है। हम चीज़ों को समझने लगेंगे, हम लोगों को समझने लगेंगे, हम एक दूसरे को समझने लगेंगे। हम चीज़ों को जब समझेंगे कि अच्छा नहीं, इस तरह का तो कुछ चीज़ एग्ज़िस्ट करती ही नहीं है, या ऐसा कोई अगर हम लोग का फेयर है तो हमारा अपना बनाया हुआ है, ऐसे कुछ भी नहीं है। हमें जब आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो वही चीज़ हमें प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाएगी। तो पेशेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंकर थॉट, ये क्या चीज़ है? एक ऐसा पॉजिटिव थॉट जो हमें किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर ले आता है। वो क्या हो सकता है?
अगर हम लोग किसी चीज़ से परेशान हो रहे हैं, हम लोगों को कोई एंजाइटी हो रही है, कुछ हो रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, हम थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, ठीक है, लंबे लंबे सांस ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम क्या करें, अगर हम लोग उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे, तो हम लोगों ने ये करना है कि अपनी आइज़ बंद करनी है और अपना कोई पॉजिटिव थाट अपने माइंड में लेकर आना है। और वो पॉजिटिव थाट जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कोई विज़न हो जो किसके बारे में हो, किसी प्लेस, किसी भी पर्सन के बारे में हो सकती है, जिसको देख के हम लोग एक्साइटेड होते हों, हम लोगों को सेफ़ महसूस होता हो। हम लोगों ने अपनी लाइफ में किसी भी डर को जगह नहीं देनी। अगर हम लोग डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, हम लोग कोई एंजाइटी फेस कर रहे हैं, कोई पैनिक अटैक हो रहा है, कुछ हो रहा है जो कि हमें लग रहा है कि नॉर्मल नहीं है, तो हम लोगों को प्लीज़ विज़िट करना चाहिए साइकियाट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को। हम लोगों को हेल्प ले लेनी चाहिए। और अगर हम लोग इन तक नहीं भी पहुंच सकते तो हम लोग अपने तक ना रहें, क्योंकि हम आइसोलेट होकर रह जाएंगे और इस तरह हमारे लिए लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, वो बग़ैर इंटरेक्शन के, बग़ैर कम्युनिकेशन के नहीं रह सकता, नॉर्मल नहीं रह सकता, नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता। इसलिए हम लोगों ने एंजाइटी को अपनी लाइफ पे रूल नहीं होने देना। हम लोगों को अगर कहीं भी लगे कि हम लोगों को कोई पैनिक अटैक हो रहा है या हम लोग मुसलसल परेशान ही रह रहे हैं, तो हम लोग एक दफ़ा आप लोग ट्राई कर सकते हैं उन टेक्निक्स को जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। आप लोग डीप ब्रीथ कर सकते हो, आप लोग चीज़ों को एक दफ़ा सोच के देखें, आप लोग इमेजिन करें, आप लोग सिचुएशंस इमेजिन करें जो आपको रिलैक्स करती हों। आप लोग अगर कोई इंसान लेटा हुआ है और उसको परेशानी हो रही है तो वो उठ के बैठ जाए, वो किसी काम में लग जाए, वो अपना माइंड डाइवर्ट कर ले और वो किसी चीज़ में प्रोडक्टिव चीज़ में लगाए, ठीक है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा चेंज फ़ील होगा। वो ख़ुद अपने ये चेंजिंग फ़ील करेगा, वो अपने आप को बताए, वो अपने माइंड को बताए, एक्सप्लेनेशंस दे अपनी बॉडी को टू काम डाउन। If you like this video, please hit the like button and do subscribe to my channel, and please don't forget to like, comment and share. Thank you.